स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इफ ADB एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट 3 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो देखिए ये वाला जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपका इस पूरी एक्सरसाइज में आपका सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आपका इसलिए है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर कहीं पर भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ये जो बन रहा है इसको मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। पूरे ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर आपकी यूज हुई है। क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहां पर मैंने ड्रॉप करा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और थोड़ा सा ये क्वेश्चन कठिन है। इन जनरल जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में थोड़ा सा लंबा होता है और काफी कंसेप्चुअल भी है। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें करा क्या है कि ये ट्राइंगल ABC, अच्छा ये जो आपको प्रूव करना है यहाँ पर, ये आपका कोई सा भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो तो आपका ये रूल फॉलो होगा। दैट मीन्स ये रिलेशन आपका उस ट्राइंगल में भी आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि ये आपका ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल है, और उसमें 3 मीडियंस हमने ड्रॉ की है। DEF क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं, और उसके बाद ये हमें रिलेशन प्रूव करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABG, तो ABG अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल है तो आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर। ठीक है, BG स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर। आप देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका AB स्क्वायर और ये BG को मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये जो BG इतना पोर्शन है इसको मैं लिख सकता हूं BD माइनस GD का होल स्क्वायर। ठीक है, BG स्क्वायर है तो मैं इसको लिख रहा हूं BD, मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, हम GD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, BD में से GD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, BG बचेगा। ठीक है, तो BD माइनस GD का होल स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो BD स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर माइनस 2BD GD प्लस GA स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर है। ठीक है, BD स्क्वायर प्लस, और ये आपका GD स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर, ये साथ में कर लीजिए, GD स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर माइनस 2BD GD। ठीक है, तो अब आप ये लोग ये देख पा रहे हैं आप लोग कि AB स्क्वायर और ये क्या है, ये BD, ये GD स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर। देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, AGD आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AG स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर होगा। ठीक है, और एक चीज खास बात यहां पर देखिए, ये आपका BD तो क्या है, BD तो आपका हाफ सेगमेंट की लेंथ है, BD हाफ सेगमेंट की लेंथ है, तो BD को मैं BC बाई 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए यूज BD इज इक्वल टू हाफ BC एंड GD स्क्वायर प्लस GA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर।
ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका क्या है, बी डी स्क्वायर को मैं हाफ बी सी कर रहा हूं तो हाफ बी सी होल स्क्वायर प्लस, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर -2 इंटू, और बी डी को हाफ बी सी मैंने करा है तो यहां पर भी करेंगे हाफ बी सी इंटू जी डी। ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4, बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू जी डी, माइनस बी सी इंटू जी डी। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखिए इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं, ये ट्राइंगल ए जी सी। ठीक है, ट्राइंगल ए जी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए जी सी, तो देखिए जब ट्राइंगल ए जी सी आप कंसीडर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, AC है। तो आपको AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, ये आपका है GA स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, GC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपका GA स्क्वायर है, और देखिए GC को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, GC को मैं लिख सकता हूं GD प्लस DC होल स्क्वायर। तो GD प्लस DC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू GA स्क्वायर प्लस, और इसको ओपन करेंगे तो GD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2GD DC, 2GD DC। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पर भी देखिए, यहां पर भी मैं पहले क्या कर रहा हूं, साथ में कर दे रहा हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपका क्या है, GA स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, GA स्क्वायर पहले से ही साथ में, GA स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2GD DC, 2GD DC। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, यूज GA स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर इज इक्वल टू, GA स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर एंड DC इज इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा, GA स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस, और DC को मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ BC होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स GD इंटू हाफ BC। ठीक है, एक मिनट देख रहा हूं कि थोड़ा बाहर तो नहीं जा रहा है। ठीक है, बाहर थोड़ा सा गया है तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, अब आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा बड़ा है तो मतलब स्पेस की थोड़ा सा कमी हो जाती है, और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो आपका एक्यूमुलेट रहे, साथ में रहे, और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो मैं इसे रब करके लिखूंगा दोबारा से। ठीक है, तो ये आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई 4। ठीक है, BC स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा, GD इंटू BC। ठीक है, तो इसे मैं मान लेता हूं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पहले आप लोग यहां तक का पोर्शन नोट डाउन करिए।
तो देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस 2, तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करने से क्या होगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या है, एडी स्क्वायर दो बार है, तो ये आपका 2AD² प्लस ये BC स्क्वायर बाई 4 प्लस BC स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म हमारा कट जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटा, देखिए यहां पर आप देखिए कि देखिए ए बी और ए बी के और ए सी, ये जो हमारा अगले जितने भी रिजल्ट्स आएंगे ये सिमेट्री के थ्रू आएंगे। तो यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि ये साइड्स क्या हैं, ए बी और ए सी, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो आप साइड ए बी और ए सी पर फोकस कीजिए। तो देखिए ए बी और ए सी के बीच में, ए बी और ए सी के बीच में मीडियन कौन सी है, एडी। तो मीडियन एडी के डबल का स्क्वायर हुआ है, मीडियन एडी के डबल इंटू मीडियन का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, और इसके सामने जो साइड है, ठीक है, दैट मींस ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स हैं, और जो ये दोनों साइड्स के अलावा जो तीसरी साइड है, तो उसके क्या है, उसके स्क्वायर का हाफ करा है। तो अब जब हम करेंगे, तो देखिए अब हम इसके लिए हम करेंगे, अगर मान लीजिए हम, अगर जैसे हमने ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को लिया है, तो इसी तरीके से अगर हम ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को लें, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को लें, तो इन दोनों के बीच में मीडियन कौन सी है, इन दोनों के बीच में मीडियन कौन सी है, बी है। तो हम 2 इंटू बी स्क्वायर करेंगे, और थर्ड साइड कौन सी है, थर्ड साइड ए सी है, तो हम ए सी स्क्वायर का हाफ करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर आगे जितनी भी इक्वेशन, आगे दो इक्वेशन और बनेंगी, और हम उन्हें सिमेट्री के थ्रू हम बनाएंगे। तो सिमिलरली by use of symmetry, ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए ए बी स्क्वायर और ए सी और ए सी स्क्वायर ये दो रिलेशन है। अच्छा, ए बी और ए सी के बीच में कौन सी साइड है, कौन सी मीडियन है, एडी मीडियन है। तो एडी मीडियन के डबल का 2 इंटू एडी स्क्वायर करा है, और थर्ड साइड का बीसी स्क्वायर का हाफ करा है। तो इसी तरीके से अब मैं रिलेशन ले रहा हूं ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी और बीसी के बीच से कौन सी मीडियन पास होती है, तो बी पास होती है। तो यहां पर हो जाएगा 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि अगर इसको अगर पूरे मतलब मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर इस रिलेशन को भी अगर हम उसी रिलेशन से निकालेंगे जिस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और 2 को हमने निकाला है, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन 1 घंटे में करें तो वो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो ये आपका 2 टाइम्स बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर हाफ। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन 4। ठीक है, एंड लास्ट जो आपका लास्ट रिलेशन बनेगा, ये क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब इन दोनों के बीच से मीडियन कौन सी पास हो रही है, सीएफ मीडियन पास हो रही है। तो सीएफ मीडियन पास हो रही है, तो 2 टाइम्स आपका हो जाएगा सीएफ स्क्वायर प्लस, और इसके जो थर्ड साइड है उसके हाफ का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 5 हो गई है। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो
अब इन इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 + 4 + 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर AB² दो बार है, AC² CA² दो बार है, AC² और CA² सेम ही है। तो AB² ये आपका दो बार है, AC² CA² दो बार है, और BC² और BC² भी दो बार है। तो सबको जब ऐड कर रहे हैं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ AB² + BC² + CA² इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपका 2 टाइम्स कॉमन हो जाएगा सब में, और ये AD² + BE² + CF², ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, हाफ आपका क्या हो जाएगा, इनको भी आप ऐड करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB² + BC², ये आपका BC² AC² AB² है, तो AB² BC² CA² आप लिख दीजिए इसे। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम इस पूरे में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, या आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई, या आप इसको वापस ले आइए। तो देखिए ये आपका क्या है, 2 टाइम्स AB² BC² CA², तो ये हाफ AB² BC² CA²। तो इसको जब आप इधर जा करके शिफ्ट करेंगे, इधर ले जा करके शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या है, ये आपका 2 है, और ये आपका हाफ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये आपका AB 3/2 AB² + BC² + CA² इज इक्वल टू, और ये हमारा है 2 टाइम्स AD² + BE² + CF²। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स AB² + BC² + CA² इज इक्वल टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स AD² + BE² + CF², ठीक है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, और ये चीज आ गई है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है।